आपको लगता है कि एक मल्टी करोड़ एग्जिट करने के लिए मतलब आपका बिजनेस 1 to 5 करोड़ रुपीस पे आपको सेल करने के लिए आपको एक स्टार्टअप बनाना पड़ेगा या शार्क टैंक में जाकर वीसी के सामने भीख मांगना पड़ेगा? सो एब्सोल्युटली नो, राइट? देखो, आज की डेट में आईटी प्रोफेशनल और उसमें से इवन एनआरआईज भी उनके घर के कमरे से बोरिंग प्रोडक्ट्स का ई कॉमर्स ब्रांड बना के 24 to 36 मंथ्स में ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स को एनीवेयर अराउंड 1 to 5 करोड़ रुपीस में एक लमसम अमाउंट पे उनका ब्रांड सेल कर रहे हैं। इसको हम सिलिकॉन वैली में माइक्रो एग्जिट भी कहते हैं। देखो, आजकल यूट्यूब पर हर गुरु 50,000 पर मंथ कैसा कमाना है वो सिखा रहा है। देखो, अगर आप एक हाई इनकम प्रोफेशनल हो तो आपको पॉकेट मनी से कुछ नहीं होने वाला है ना, तो आपको जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना है और मंथली सैलरी से आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इक्विटी सेल करना होता है। तो इसीलिए आज मैं आपको इस मास्टर क्लास में मैं आपको मैथमेटिकली दिखाऊंगा कि किस तरह आप एक 2 प्रोडक्ट ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं और ऑटोमेट कर सकते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसको एक लमसम अमाउंट पे एग्जिट कर सकते हैं। देखो, 2017 में जब मैंने मेरा ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये कैसा एक्चुअली बिजनेस वर्क होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ई कॉमर्स किस तरह वर्क होता है, क्योंकि मैंने जस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था और उसमें भी मतलब 1-2-3 प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च किया था और उसमें से एक प्रोडक्ट जो फिडजेट स्पिनर था वो अच्छा चला। आई मेड एनीवेयर अराउंड 8 lakhs पर मंथ मतलब रेवेन्यू था, उसमें से अराउंड 30% मेरा प्रॉफिट था, तो अच्छा चल रहा था। और पर मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं था, मुझे अभी भी नहीं लग रहा था कि मुझे इसको आगे तक लेकर जाना है। फिर 2018 और 19 में अगेन थोड़ा स्टेबल इनकम आने लगा। ओके, मुझे इसको आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि घर में भी मुझे प्रेशर था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके ये क्या कर रहा है, तुझे जॉब पे जाना है। क्योंकि हमेशा अगर आप एक बिजनेसमैन कहते हो तो आपको प्रूव करना पड़ता है ना, मतलब दिखाना पड़ता है, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा अर्न करना पड़ता है। अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो इवन इफ यू आर मेकिंग लेस, घर में कुछ नहीं कहेंगे आपको, मतलब ओके जॉब पे जा रहा है, कुछ कर रहा है करके चुप रहेंगे। बट बिजनेस अगर आप जब कहते हो तो आपको कुछ दिखाना पड़ता है ना। पर बिजनेस में तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो वही मेरे साथ भी हो रहा था क्योंकि मैं बिगिनिंग स्टेज पे था। और फिर 2018 और 19 के बाद थोड़ा एक स्टेबल इनकम आने लगा एंड उसके बाद तो 2020 में आपको पता ही होगा लॉकडाउन हुआ, जिसके वजह से कुछ महीने बंद हुआ और लॉकडाउन होने के बाद मतलब 7 times में हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ। मतलब मैंने ही यूट्यूब चैनल पर मैंने अपडेट देता था उस वक्त, क्योंकि मेरा ई कॉमर्स के लिए ज़्यादा टाइम तो मेरा नहीं जाता था, तो बचा हुआ टाइम पे मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस कर रहा था उस वक्त हॉबी के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मुझे कुछ पता नहीं था उस वक्त डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है, सॉफ्टवेयर किस तरह बनाना है। तो मैंने लिटरली जनवरी 2020 को एक वीडियो बनाया था जहां पर मैं डेली है ना पर डे का सेल्स अराउंड 4,000 रुपीज़ पर कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 30 डेज का सेल्स तो 261.5 के INR में दिखा रहा है, मतलब 2,61,500 रुपीज़। तो ये पिछले 30 डेज का सेल्स है। तो आज का डेट और टाइम आप देख सकते हैं 12 जनवरी 2020 एंड उसके बाद उसी ईयर मतलब 2020 मई में लॉकडाउन के बाद तो मैंने लिटरली मैं एक दिन के लिए 1.3 lakhs का 1.2 lakhs का सेल्स करने लगा। तो अभी एक ही दिन में कितना ऑर्डर्स आए हैं और किस तरह है ई कॉमर्स का सेल्स में आपको बताता हूँ मेरा एक अकाउंट पे दिखा के। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही दिन में कितना डिफरेंस है एंड दैट इज़ हाउ आई ग्रू माई बिजनेस, ओवरऑल रेवेन्यू एंड मेरा ब्रांड भी। तो उस वक्त क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जिम्स वगैरह क्लोज हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं इनोवेटिव एक प्रोडक्ट निकालता हूँ, होम जिम इक्विपमेंट, रेजिस्टेंस बैंड, टोनिंग ट्यूब का, उसका एक प्रोडक्ट लाइन पे बिल्ड करूँगा। एंड इट वेंट वेरी वेल, मतलब अच्छे तरीके से रिसर्च करके मैंने उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया था एंड वो अच्छा से चल रहा था। और उसके बाद जैसे ही मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तब मुझे आइडिया आया कि ओके मैं अपना ब्रांड भी सेल कर सकता हूँ हाई वेल्थ जनरेट करने के लिए ना, क्योंकि हमेशा अगर आप मंथली सैलरी पे ही डिपेंड होते हो यू कैन नॉट क्रिएट दैट वेल्थ, राइट? आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको उस वेल्थ से जो भी आता है एंड उसको री इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। तो उस वक्त मुझे पता चला कि ओके जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं ई कॉमर्स पर उस ब्रांड के लिए भी उतना वैल्यू है ना, स्टार्टअप जैसा हम उस ब्रांड को भी सेल कर सकते हैं। मुझे ऑफर आने लगा, कहीं सारा मेरा खुद का कॉम्पिटिटर्स का भी आने लगा कि हम इतने देते हैं। सो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड ओके मैं कंप्लीट मेरा ब्रांड को एक लमसम अमाउंट में मैं सेल कर सकता हूँ एक ब्रांड को। मैंने उस वक्त अराउंड 2 times में मैंने सेल किया था, मतलब मंथली में एनीवेयर अराउंड 15 lakhs का रेवेन्यू कर रहा था, तो ईयरली एनीवेयर अराउंड 1.7 to 1.8 CR का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। और उसमें से प्रॉफिट मार्जिन भी एनीवेयर अराउंड 32% का था। तो मुझे 1.75 times का एक ऑफर आया जो मैं सेल्स कर रहा हूँ एंड आई सोल्ड दैट पर्टिकुलर ब्रांड। और अभी भी वो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं अमेज़न पर, और उसके ऊपर मैंने कहीं सारा वीडियोस में मैंने मेंशन किया है। तो तब मुझे एक्चुअली बिजनेस के बारे में पता चला, इक्विटी क्या होता है, हम किस तरह सेल कर सकते हैं और डिजिटल एसेट किस तरह बिल्ड करना है ताकि हमारा ब्रांड का वैल्यू हम इंक्रीज करें। और अगर आपके पास एनीवेयर अराउंड 1 to 5 lakhs का इन्वेस्टमेंट है एंड यू वांट टू ऑटोमेट द प्रोसेस बाय अवॉइडिंग द ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, तो आप मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वेयर विल एक्सप्लेन यू अबाउट आवर डन फॉर यू सर्विस, जहां पर अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोडक्ट लॉन्च तक हमारा सर्विसेज है। यू कैन चेक आउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मतलब आपका खुद का गोल्स के लिए आप कभी काम नहीं करते हो, सो अगेन यू विल नॉट एंजॉय दैट वर्क एंड यू विल बी इन दैट ट्रैप, राइट? आप यूज करने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं रहता है, सिर्फ वीकेंड्स और वेकेशंस आपको लेना पड़ता है, विच मीन्स दैट अगेन यू आर फाइनेंशियली स्टक। तो इसीलिए आपको इक्विटी के बारे में जानना है, क्योंकि जितना भी हम हाई अचीवर्स को देखते हैं ना, जिन्होंने एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट किया है, उन्होंने कोई मंथली सैलरी पे नहीं क्रिएट किया है। हर एक लोगों को आप रिसर्च करके देखो, उन्होंने कहीं ना कहीं एग्जिट करके एक मल्टी करोड़ का असेट बिल्ड किया है।
राइट। यूजिंग दैट एसेट अगेन उन्होंने आगे मल्टीपल कंपनीज भी बिल्ड किया है उनके गोल्स पे अलाइन करके। तो अब आपको पता चल चुका है कि किस तरह आप एक ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करके उससे भी आप एग्जिट कर सकते हैं एंड यू कैन जनरेट वेल्थ, राइट। तो अब आते हैं वैल्यूएशन मल्टीपल्स की दुनिया में। देखो जब आप ई कॉमर्स पर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना, वो प्रोडक्ट लिटरली एक रियल एस्टेट जैसा ही। और यहां पर जब मैं ई कॉमर्स कह रहा हूं, मैं एक्चुअली एक प्राइवेट लेवल ब्रांड के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो कई सारे लोग बोलते हैं कि आप एक शॉपिफाई पर वेबसाइट बनाओ, कोई जेनरिक प्रोडक्ट उठाओ, सेल करो। तो उस तरह करने से आप कभी भी आप एक ब्रांड नहीं बिल्ड कर सकते हो और मोर इंपोर्टेंटली किसी को बेच भी नहीं सकते हो, कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा आपका ब्रांड्स खरीदने के लिए, है ना। तो इसीलिए एक सिंपल प्रोसेस अगर मैं कहूँ एक्चुअल ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करने का, सबसे पहले आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करना है। अगर हम बोट भी देखते हैं तो बोट उन्होंने सबसे पहले उनका प्रोडक्ट अमेजॉन के थ्रू सेल किया था, फिर उन्होंने एक ब्रांड रिकग्निशन क्रिएट किया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रन करके उनका खुद का वेबसाइट पर भी उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट किया और अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर और इवन सोशल मीडिया को भी लेवरेज किया। तो दैट इज हाउ यू स्केल योर प्रोडक्ट टू ग्रोस, राइट। तो वही एक्चुअल प्रोसेस है और इन्वेंट्री के साथ ही आपको खेलना है। आप अगर आप सोचेंगे कि मैं बिना इन्वेंट्री का करूंगा, मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा, तो आप ये वीडियो यहाँ पर ही बंद करके आप कोई गेट रिच स्कीम का वीडियो देख सकते हैं। मतलब यूट्यूबर्स है कई सारे लोग और कोर्स भी बेचते हैं। मेरा कोर्स तो कंप्लीटली फ्री है, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पर। हर साल मैं नया कोर्स अपलोड करता हूँ मेरे यूट्यूब पर 2+ 3+ आवर्स का, इवन 5+ आवर्स का। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब अमेजॉन है, तो वहां पर ही आपको प्रोडक्ट आपको सबसे पहले लिस्ट करना होता है, वहां पर आपको प्रोडक्ट रैंक करना होता है और वहां पर जो भी प्रोडक्ट आपका रैंक हो चुका होता है ना उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, है ना, तो वहां पर आपका प्रोडक्ट एक रियल एस्टेट जैसा है। क्योंकि एक बार आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आया, एक 15, 20, 25 रिव्यूज क्रॉस हुआ, तो आपका काम सिर्फ रीस्टॉक करना रहेगा ना, तो बिजनेस ऑटोमेशन पे चलेगा। तो इसी तरह कितना आप मंथली रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसका ओवरऑल आपका रेवेन्यू क्या है, उस पर डिपेंड होगा कि आपका प्रोडक्ट और आपका ब्रांड कितना वैल्यूबल है। तो वही चीज प्राइवेट इक्विटी फर्म्स या एग्रीगेटर्स, जो ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स रहते हैं या इवन खुद का आपका कॉम्पिटिशन ही हुआ हो, वही चीज देखते हैं कि आप एक्चुअली कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आपका मंथली सेल्स क्या है ना, क्या प्रॉफिट मार्जिन है। और मोर और कई सारा चीज़ भी है कि आपका डिजिटल एसेट्स क्या है, कितना मतलब आपका ईमेल लिस्ट कितना बड़ा है, तो ब्रांड रिकग्निशन क्या है, अगर आपका इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया है उसमें कितना फॉलोअर्स है, वो सब कुछ मैटर करते हैं, एंगेजमेंट कैसा है, तो वो सब कुछ देखते हैं। तो वो सब कुछ कंसिडर करके एक वैल्यूएशन आता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो भी ई कॉमर्स ब्रांड में ना 3 times to 4 times में सेल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईयरली 1 CR का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कोई एक ब्रांड से ई कॉमर्स पर, तो उसका आप एनीवेयर अराउंड 3 to 5 करोड़ तक आप सेल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सारा नीडफुल है, जो भी मैंने कहा कि असेट्स वगैरह, तो अगर वो वेल मेंटेन्ड है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो यू कैन आस्क टिल 5 times ऑफ योर रेवेन्यू एज वेल। तो अगर मैं सिंपल तरीके से मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करूं तो समझ लीजिए आपका एक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में एक ब्रांड है और मंथली आप 3 लाख का प्रॉफिट कर रहे हो, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट, टेक होम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप कर रहे हो, एंड ईयर का 36 लाख हुआ ना। तो ई कॉमर्स एग्रीगेटर आपको ऑफर कर सकते हैं 3.5 times से, है ना, तो इसका मतलब 1.25 CR। तो अगर आपको 1.25 CR एक्सेप्टेड है तो यू कैन क्लोज द डील एंड ई कॉमर्स एग्रीगेटर जो भी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है ना या आपका कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, वो आपको 1.25 CR का कैश पे करेंगे एंड यू हैव टू सेल योर ब्रांड एंड असेट टू देम। उनका सेलर अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट और आपका ब्रांड, एंड यू विल बी एग्जिटिंग विद 1.25 CR, राइट। सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज, और इसे कहते हैं असली वेल्थ क्रिएशन। तो अगर आपको भी इस तरह ई कॉमर्स पर आपका एक प्राइवेट लेवल ब्रांड बिल्ड करके आपको एक अच्छे से एग्जिट करना है, तो मैं सिंपल स्टेप्स बता देता हूं। उसके लिए सबसे पहले है आपका प्रोडक्ट रिसर्च, है ना। तो आपको प्रोडक्ट ही ऐसा ढूंढना है जो एक्चुअली उतना सेल्स कर रहा है ना। आपको कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा लेटेस्ट वीडियो में मैंने एक प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया था जो पेट वाटर फाउंटेन था, जो मंथली अराउंड 3,12,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, मतलब मंथली सेल्स उसका अराउंड 70 था और उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा था, मतलब 4,900 रुपीज पे वो प्रोडक्ट सेल हो रहा था। तो उस प्रोडक्ट को हमने कैलकुलेट भी किया था कि कितने प्राइस पे हम प्रोक्योर कर सकते हैं, अलीबाबा से सोर्स कर सकते हैं, इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट अराउंड 1,500 रुपीज था। तो 1,500 रुपीज पे खरीद कर इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट हम अराउंड 4,900 रुपीज पे सेल करते हैं, तो अराउंड 45 to 46% प्रॉफिट मार्जिन था उस पर, तो अराउंड 1.6 लाख का नेट प्रॉफिट था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, राइट। तो उसी तरह आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि मतलब कई सारे लोग जो बिगिनर्स ई कॉमर्स करने की सोचते हैं ना, वो बेसिक फंडा जो बेसिक मतलब चीज रहता है बिजनेस का, वही नहीं करते हैं। मतलब आप अगर आप देखते हैं जितना भी बड़े कंपनीज है ना, इवन महिंद्रा या टाटा जो भी कार कंपनी सी, मतलब वो सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि वो क्या सेल्स कर रहे हैं, और उनके पास एक्चुअली एक्स्ट्रा फंड भी रहता है, उतना कैश भी रहता है खेलने के लिए, पर फिर भी वो रिस्क नहीं लेते हैं। वो कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, कॉम्पिटिटर्स का एनालिटिकल डाटा देखकर फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं, अगर लॉन्च करना है कि किस तरह हमको डिफरेंशिएट करना है। बट यहाँ पर कई सारा बिगिनर्स जब वो ई कॉमर्स करने की सोचते हैं और स्पेशली उनका हार्ड अर्न मनी जो भी 1 to 5 लाख का है वो इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, वो सारा चीज़ करते ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ता है। मतलब मैंने कई सारा वीडियोज़ में मैंने दिखाया है कि किस तरह आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके
पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करना है, कितना सेल्स पर मंथ है वो कैलकुलेट करना है, क्या है कॉम्पिटिशन है, वो सब कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड दैट इज हाउ आप लिटरली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से मैं कितना अर्न करूंगा, इतना महीने में मुझे क्या अर्निंग मिलेगा, वो भी सीजनैलिटी से हमको मिल जाता है। तो उसके लिए अगेन हमारा टूल है प्रो लेवरेज करके है। एक्चुअली ये टूल मैंने खुद बिल्ड किया था मेरा एजेंसी के लिए, मतलब मैंने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर किया था और एक टूल बिल्ड किया था जो हमारा एजेंसी के लिए हेल्पफुल होता है, हमारा क्लाइंट्स के लिए डाटा निकाल के देने के लिए। मतलब जो भी प्रोडक्ट अमेजॉन पर सेल होता है ना, उसका डाटा उस पर्टिकुलर टूल से आपको मिल जाएगा, उसका लास्ट 30 डेज का सेल्स, उसका कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या है, मतलब कितना रेवेन्यू जो लोग जनरेट कर रहे हैं, उसमें से अमेजॉन कितना चार्ज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो सब कुछ हमको पता चलता है, जो एक रिस्क फ्री है ना, कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगेन वो टूल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेकआउट कीजिए, आपको 10 सर्चेस कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। तो अगर मैं सिंपल से कहूँ तो स्टेप 1, अगर आपको वेल्थ जनरेट करना है ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करके, आपको सबसे पहले आपका प्रोडक्ट का एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। एंड फिर सेकंड पार्ट है एग्जीक्यूशन पे, विच इज यू विल बी सोर्सिंग इट फ्रॉम द सप्लायर। और यहाँ पर एक एडवांटेज क्या है कि ई कॉमर्स में देखो, पहले जैसा आपको लिटरली आपको एक वेयरहाउस सेटअप करके एम्प्लॉइज को मैनेज करने की जरूरत नहीं है और लॉजिस्टिक्स वगैरह मैनेज करने की जरूरत नहीं है। लिटरली आप एक एनआरआई होकर भी आप बिजनेस चला सकते हैं, आपको कभी भी आपका इन्वेंट्री टच करने की भी जरूरत नहीं है। लिटरली आपका प्रोडक्ट का सैम्पलिंग भी आप आउटसोर्स कर सकते हैं, सैंपल भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और आपका पेमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आप डायरेक्टली सप्लायर से अमेजॉन एफबी वेयरहाउस को सेंड करेंगे और जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा अमेजॉन आपके लिए प्रोडक्ट पिक करके कस्टमर तक पहुंचाएंगे, है ना। तो आपका काम लिटरली प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केटिंग पे रहेगा। अगेन वो भी आउटसोर्स कर सकते हैं, उसके लिए भी एजेंसी सर्विसेज है। बट ओवरऑल ये प्रोसेस, मतलब पहला प्रोसेस है आपको एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, एंड सेकंड इज यू हैव टू ऑटोमेट द थिंग, राइट। यही डिफरेंस होता है एम्प्लॉय और बिजनेस पर्सन में। देखो बिजनेस पर्सन जो आपका बॉस सुबह से शाम तक काम नहीं करता है, बट फिर भी ही विल बी मेकिंग मोर, क्योंकि उसको पता है कहां पर रिस्क लेना है ना। सिंपल सी बात है। देखो अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, आपको बस रिस्क टॉलरेंस, रिस्क मैनेजमेंट समझना है। देखो जो पर्सन स्पेशली बिजनेस में अगर वो सक्सेसफुल है, इसका मतलब उसका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट समझ चुका है एंड ही विल टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। और उस कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। जो भी प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका अपसाइड क्या है और डाउन साइड क्या है ना। डाउन साइड अगर मैं कहूँ तो ब्रेक इवन प्राइस। देखो अगर आप एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, आपको डाउन साइड मतलब ब्रेक इवन प्राइस कैलकुलेट करना है कि अगर मैं इस प्राइस पे रखूंगा जहां पर मुझे प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा और लॉस भी नहीं होगा, मतलब जितने प्राइस पे आपने सप्लायर से खरीदा है उसी प्राइस पे रख के क्या आप क्लियर ऑफ कर सकते हो कि नहीं आपका इन्वेंट्री, वो भी चीज आपको कैलकुलेट करना है। और अपसाइड मतलब देखो अगर आप आपके प्रोडक्ट सही टाइम पे फर्स्ट पेज पे रैंक करके अगर आप असेट बनाते हो, कितने तक आप स्केल कर सकते हो आपका बिजनेस। और मोर इंपॉर्टेंटली ईयरली अगर आप उतना रेवेन्यू जनरेट करते हो तो 3 to 5 टाइम्स में आप किस तरह सेल कर सकते हो। तो वो चीज सबसे पहले कैलकुलेट करना है एंड यू हैव टू ऑटोमेट द प्रोसेस। और जैसे ही ऑटोमेट बन जाता है, आपको एक डिजिटल एसेट भी बिल्ड करना होता है आपके प्रोडक्ट के लिए। देखो जो भी कंज्यूमर्स रहते हैं आपके प्रोडक्ट परचेस करते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स देखो अमेजॉन पर हुआ हो या आपका खुद का वेबसाइट पे भी हुआ हो, तो यानी हो इनिशियली तो आप अमेजॉन के थ्रू ही सेल करते रहेंगे। अमेजॉन पर भी जो भी कंज्यूमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपका एक असेट है, मतलब जो भी कंज्यूमर्स का डाटा है ना, उनका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो आपका असेट है, वो भी आपको कलेक्ट करके रखना है। अगर वो आपके प्रोडक्ट के साथ है तो आपको अच्छे से वैल्यूएशन मिलेगा। तो वही चीज़ गलती मैंने किया था जब मैंने मतलब शुरुआत किया था। मुझे ये सारा कॉन्सेप्ट पता नहीं था कि किस तरह वैल्यूएशन बढ़ाना है मतलब प्रोडक्ट का और ब्रांड का, है ना। अगर आपका कंज्यूमर्स का डाटा है, देखो इलॉन मस्क का एक्विजिशन तो आपको पता ही होगा, उन्होंने अराउंड $44 बिलियन पे ट्विटर को खरीदा। वो चाहे तो कुछ ही डॉलर स्पेंड करके कुछ डेवलपर्स को हायर करके ट्विटर से भी ज्यादा फीचर्स रहने वाला ऐप बिल्ड कर सकता था, बट उसके पास यूजर नहीं रहता। तो इलॉन मस्क ने लिटरली $44 बिलियन यूजर्स के लिए ही दिया है, मतलब ट्विटर के पास जो यूजर्स का डाटा है उसके लिए उन्होंने पे किया है ना। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का जो भी कंज्यूमर्स का डाटा है ना, वो बहुत ही वैल्यूबल रहेगा, उससे आपका वैल्यूएशन आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो थर्ड स्टेप वही रहेगा। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और आपका अपसाइड और डाउन साइड कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप में आपको ऑटोमेट करना है सारा प्रोसेस को, ताकि आप लिटरली सेपरेट हो सके ना। यही एक एडवांटेज है ई कॉमर्स बिजनेस में, मतलब लिटरली आप एक एक्सट्रोवर्ट होके भी आपका बिजनेस आप चला सकते हो। इसीलिए ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल और इवन एनआरआईस ये बिजनेस करने की सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो आईटी प्रोफेशनल्स और जॉबर्स रहते हैं वो इंट्रोवर्ट रहते हैं ना। उनको B2B सेल्स नहीं करना है, उनको मीटिंग्स पे नहीं आना है, उनका चेहरा नहीं दिखाना है ना। कंप्लीट प्रोसेस ऑटोमेट करना है ताकि वो कहीं पर भी घूम सके एंड जस्ट उनका डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन से उनका बिजनेस वो चला सके, और उसको ही हम कहते हैं एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस में आप एक ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड कर सकते हो एंड दैट इज हाउ यू कैन सेल इट टू एग्रीगेटर्स। और एग्रीगेटर्स को किस तरह सेल करना है वो भी सिंपल है। मतलब लिटरली आपको जब आपका एक ब्रांड बिल्ड हो जाएगा अमेजॉन पर, आपको खुद सामने से ऑफर्स आने लगेंगे आपका ही ईमेल पर, और ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स ही रहते हैं। मतलब लिटरली हमने कुछ महीने पहले एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, मतलब जनवरी में, और फरवरी के बाद अराउंड 12 लाख का रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज का, लास्ट 30 डेज का भी दिखा देता हूँ।
अराउंड 10.6 लाख सेल्स। तो उस प्रोडक्ट अभी होके अराउंड 4 to 5 मंथ्स हुआ है लॉन्च होके, और ऑलरेडी हमको ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स और हमारा कॉम्पिटिटर से ऑफर आ रहा है हमारा ब्रांड खरीदने के लिए। बट एनी हाउ हमको और ज़्यादा वेट करने से हमारा वैल्यूएशन और भी इंक्रीज होता है। और इस बार हम प्रॉपर तरीके से हमारा एक डिजिटल एसेट भी बिल्ड कर रहे हैं, मतलब हमारा कंज्यूमर्स का डाटा। और हम सोच रहे हैं कि वही प्रोडक्ट के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट, मतलब खुद का वेबसाइट भी बिल्ड करके सोशल मीडिया पर भी हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड अवेयरनेस बनाने के लिए, विच अगेन इंक्रीजेस द वैल्यूएशन, राइट। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस में आप एक ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, एंड यू कैन सेल इट टू ई कॉमर्स एग्रीगेटर, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड ए जनरेशनल वेल्थ एंड मोर इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल फ्रीडम। तो जो चीज़ मैं आपको अभी कह रहा हूँ एक्चुअली मैंने भी वही किया था। आपने ही देखा होगा मेरा जर्नी, अगर आप देखते आ रहे हैं, मैं यूट्यूब पर अभी 2019 से एक्टिव हूँ। तो मेरा प्रोग्रेस तो आपको पता ही होगा। 2020 के बाद मैंने लिटरली रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट किया। मेरा अभी 2 घर है बैंगलोर में। मतलब जो भी गोल्स रहता है ना एक लड़के के लिए जो अराउंड 25 एज का है, तो वो सब कुछ मुझे पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि ये सारा चीज़ मतलब मेरे अर्ली ऑन मुझे पता चला बाई एग्जीक्यूटिंग, लर्निंग फ्रॉम माय मिस्टेक्स थ्रू एक्सपीरियंस एज वेल। तो अगर आपको जानना है कि किस तरह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उस तरह प्रोडक्ट ढूंढना है जिसमें आप एक ब्रांड बिल्ड कर सके एंड यू कैन सेल इट टू ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने ऐसा 3 प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है जिसको लिटरली आप कल से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कीजिए। सो एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग।